लेकिन क्या उम्मीद है कि 1 लाख तक आएगा, क्योंकि ये ज्यादातर महिलाओं का सवाल रहता है। देखिए सुबोध जी, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब भी मार्केट तेजी के दौर में होता है या जब हम बड़ा अपवर्ड मूव देखते हैं और जो लोग यहाँ पे निवेश करने से चूक गए हैं या जो मिस आउट हो गए हैं, तो उनके मन में हमेशा एक ये सवाल आता है कि अब वहां से इतना करेक्ट हो जाएगा तो मैं निवेश करूंगा, इतना करेक्ट हो जाएगा तो मैं निवेश करूंगा। और उनके निवेश की शुरुआत जो है वो सही मायने में हो भी नहीं पाती थी। पिछले महीने का ही अगर आप घटनाक्रम देखोगे तो सोने की कीमतें भारतीय बाजारों में 1,32,000 33,000 के आसपास गई थी। वहां से करेक्ट होकर के हमने कीमतों को 1,14,000 तक आते हुए देखा। बावजूद उसके जो लोग निवेश करने से चूक गए थे, जब 1,14,000 आया तो उनके मन में यह जागरूकता आने लग गई कि अब ये 1 लाख आ जाएगा, वो फिर मिस हो गए और कीमतें वापिस 1,28,000 पर आ गई। इसी प्रकार चांदी की कीमतें जो फ्यूचर्स मार्केट में 1,71,000 और हाजिर बाजार में 1,90,000 तक पहुंच गई थी, वह भी करेक्ट होकर के नवंबर में 1,40,000 तक आती हुई नजर आई। और जब 1,40,000 आई तो लोगों के मन में यह धारणा बनी कि अब ये 1,20,000 और 1 लाख आ जाएगी, तो वो फिर वहां पे निवेश नहीं कर पाए और आज हम वापस कीमतों को 1,67,000 के स्तर पर देख रहे हैं। तो ऐसे में जो भी निवेशक है, जैसा कि मैंने बताया कि आप एसआईपी के रूप में निवेश की शुरुआत करिए। अभी सोने और चांदी में कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह से फंडामेंटल यहाँ पे शेप अप है। मैक्सिमम डाउनसाइड अगर मैं सोने की बात करूं, जो अभी कॉमेक्स का फ्यूचर $4,220 पर चल रहा है, वहां पे जो मेजर जो सपोर्ट एरिया है वो 3,870 से $3,910 प्रति ट्राई आउंस का है। तो अगर कभी करेक्शन भी आता है तो मैक्सिमम $300 तक का करेक्शन आ सकता है, जिसकी भी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन वर्स्ट केस में कभी अगर आता है तो 3,910 तक के स्तर आ सकते हैं, तो उस केस में आपको 1,14,000 1,12,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है।